नाम हुआ भैया? निकुंज। कहाँ से? मैं मध्य प्रदेश। जी। अच्छा, योगी जी का जो बुलडोजर है जिसकी इतनी तारीफ होती थी पूरे उत्तर प्रदेश में, कुछ दिनों बाद उस पर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कहा जा रहा है कि उस पर अब बैन लग जाएगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं उनको बहुत पॉपुलैरिटी हुई है उनकी, और बहुत लोगों ने उनको पसंद भी किया है। काम किया है उन्होंने काम किया है ना, तभी तो उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी है ना। लोग तो उनको प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं? हाँ, देखना चाहते हैं, क्योंकि वो उन्होंने जो मतलब काम भी अच्छे किए हैं ना। तो बुलडोजर के ऊपर इसलिए सुप्रीम कोर्ट का मुझे को ऐसा लगता है कि फैसला लिया है, क्योंकि बुलडोजर से क्या होता है कि पूरे परिवार को सजा मिलती है ना, क्योंकि एक घर में तो पूरा परिवार रहता है। तो अधिकतर क्या मतलब बुलडोजर उन्हीं प्रॉपर्टी पे चलता है जो अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ होता है। हाँ, ये तो सही बात है। अगर अवैध रूप से किसी ने कब्जा कर रखा है तो उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। इसलिए बुलडोजर इतना पॉपुलर हुआ और लोगों ने उसको पसंद भी किया, और उसके पक्ष में भी बहुत सारे लोग रहे। तो लेकिन अवैध रूप से अगर बुलडोजर चलता है तो फिर अवैध रूप से जिन घरों पर चलाया जाता है वो कहीं ना कहीं सही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, तो अब उसका क्या कारण हो सकता है, उसके लिए बैन करना चाह रहे हैं। पक्ष की याचिका थी कि ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है योगी जी जिस मर्जी पे कर देते हैं, तो क्या सिर्फ एक तरफा या फिर सिर्फ मुसलमान है ये देखकर ये बुलडोजर की कार्रवाई होती है? अब एक तरफा देखिए, योगी जी ने एक तरफा मतलब बुलडोजर के लिए क्या कह सकते हैं। अगर अवैध कार्रवाई हुई है, एक तरफा कार्रवाई तो हुई है। हाँ, मुसलमान है इसीलिए। अब मुसलमानों के लिए थोड़ा उनके लिए माना जाता है ना। हाँ, थोड़ी सी सख्ती ज्यादा थी। आप भी कहना चाह रहे हैं कि यूपी की सरकार पार्शियल रही है मुसलमानों के लिए? मुसलमानों के लिए पार्शियल रही है, अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन बुलडोजर चलना, उसका विरोध भी हुआ है कि मुसलमानों पे ज्यादा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बुलडोजर को कहीं ना कहीं लोगों ने पसंद किया है, क्योंकि अवैध रूप से चलाया है। बुलडोजर जब से चलना शुरू हुआ है यूपी में, ये जो दंगे होते थे ये लोग रुके हैं? देखो, गुंडागर्दी पे तो देखो सशक्त कानून लाई है योगी सरकार, और वहाँ पे अब देखो अतीक सहमत उसको भी मारा गया है, गिराया गया है। तो इस पे कड़ा कानून योगी जी लाए हैं। और कह रहे थे एक तरफा कार्रवाई होती है, अतीक अहमद के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो विकास दुबे पे भी तो हुई थी। हाँ, विकास दुबे पे भी हुई थी। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो किसी पर्टिकुलर किसी एक जात के लिए विरोध में नहीं है, वो मतलब उनके विरोध में है जो अवैध रूप से काम कर रहे हैं, मतलब जो गलत काम करते हैं। आपको क्या लगता है बुलडोजर पे रोक लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। वो जो निर्णय लेंगे वो उनको जो सही लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भाई ज्यादा है, मतलब उनका नॉलेज ज्यादा है, वो ज्यादा अच्छे से समझते हैं। हम तो जनता होने के नाते। हाँ, अब हम तो जनता है, हम उस चीज को अभी अच्छे से नहीं समझ सकते, और अभी तो हम स्टूडेंट हैं। अगर बुलडोजर की कार्रवाई से गुंडागर्दी रुकती है, अपराध होना रुकते हैं, तो क्या ये गलत? बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर साथ देना चाहिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को साथ देना चाहिए। अब वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अब ये वो सुप्रीम कोर्ट है, सीजेआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यूपी के अंदर कोई भी कानून आता है उस पर रोक लगा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले नेम प्लेट वाला चल रहा था और आज बुलडोजर पर रोक लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो अपने तरीके से काम करते हैं। जनता को जनता अपने तरीके से काम करता है, सीजेआई के तरीके से काम करता है। अब वो भी जो भी हो, वही मैं बोल रहा हूँ कि हम तो अभी आम पब्लिक हैं, इतना नॉलेज हमको नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय कैसे होते हैं, उनके मतलब उसकी क्या कानूनी व्यवस्थाएं हैं, उसके क्या कानून हैं, वो तो नहीं मालूम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय लेता है तो सोच समझ के ही लेता होगा। तो उनको लग रहा है कि ये कार्रवाई सही नहीं है, बुलडोजर सही नहीं है। कोर्ट जो है जिस तरीके से अपराध रुक रहे हैं, यानी कि बुलडोजर, उसके ऊपर सुनवाई करने का टाइम है सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन जो डॉक्टर मौमिता के साथ हुआ इतने दिनों से, उसके ऊपर सुनवाई करने का टाइम नहीं है। हाँ, ये बात तो आपकी सही है कि उस पर भी सुनवाई होना चाहिए, उस पर भी कोई कड़ा कानून आना चाहिए। बुलडोजर पे इसमें सीजेआई जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, इनका थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड आप क्या कहें। देखो, आपने ये बात सही की है कि आपको ये तो दिख रहा है कि बुलडोजर गलत है, नेम प्लेट गलत है, लेकिन जो रेप हो रहे हैं और उनके ऊपर आप कोई कानून नहीं ला रहा है उस पर, वो तो ज़्यादा जरूरी है ना, क्योंकि देश में रेप रुकना चाहिए ना। इस तरीके के जो कुकृत्य लोग कर रहे हैं, अगर इनके मन में कोई भय नहीं होगा, कोई कड़ा कानून नहीं होगा, तो लोग निर्भय होंगे, और जिस काम के प्रति लोग
लोग निर्भय होंगे वो खुलेआम कर सकेंगे। तो भय होना चाहिए ना किसी के प्रति, उसके उस काम के प्रति कड़ा कानून होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए नीति होती है, रेप पे भी राजनीति, उस पर भी राजनीति, आजकल तो हर चीज पे राजनीति होती है ना। धर्म देखा जाता है इसमें, हम देखा जाता है अभी जातिगत जनगणना पे भी। हाँ, बलात्कारी का कोई धर्म होता है? बलात्कारी का कोई धर्म नहीं होता है, नहीं होता बलात्कार तो आज तो मुस्लिम ये क्यों किया जाता है? देखो अब लोग तो यही कहते हैं कि ज़्यादा रेपिस्ट मुस्लिम ही समाज से होते हैं, मुस्लिम ही अब ज़्यादातर तो उन्हीं से होते हैं, लेकिन ऐसा कोई किसी की जात नहीं होती, रेपिस्टों की कोई जात नहीं होती, रेपिस्ट तो कोई भी हो सकता है। क्या लगता है रेप के ऊपर क्या कानून बनना चाहिए? देखिए अभी नया बिल पास किया है ममता बनर्जी ने आज ही कल, तो इस पे कोई कड़ा कानून होना चाहिए। देखिए अगर आप देखिए रोडों पे भी अगर सिग्नल नहीं होंगे तो एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांस बढ़ेंगे, तो ऐसे इस पे भी कोई कड़ा कानून होना चाहिए, तो इसके भी काम रेपिस्ट कम होंगे, तो इस पे सजाए मौत ही होना चाहिए ना। 2012 में जब निर्भया केस हुआ था, सरकार ने उससे भी कोई सीख नहीं ली और आज एक और निर्भया केस हो गया। देखिए अब देखो दुनिया में दो तरह की मानसिकता के लोग होते हैं। देखिए एक होता है लोहा, एक होता है सोना। लोहे से जो भी चीज़ निर्मित होती है बनती है वो लोहा ही रहता है, सोना तो हो नहीं जाता। सोने से जो चीज़ बनती है वो स्वर्णमय ही होती है, मतलब लोहा तो हो नहीं जाता। इसी तरीके से हमारे दुनिया में भी दो तरीके के लोग रहते हैं। एक लोग रहते हैं नकारात्मक लोग, नीची सोच के लोग, हाँ। दूसरे होते हैं पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक सोच। तो जो नकारात्मक लोग होते हैं उनके द्वारा कुकृत्य ही होगा, मतलब वो गंदी सोच रखेंगे, अपराध ही करेंगे। लेकिन जो अच्छी सोच वाले व्यक्ति होंगे उनके द्वारा अच्छे ही काम होंगे और उसके परिणाम भी अच्छे निकल के आएंगे। तो दो ही तरीके की मानसिकता के लोग होते हैं, तो दो तरीके की मानसिकता के लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार को एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे और भी देश जो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़े हुए हैं, अमेरिका इतना आगे है, रूस इतना आगे है, तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत मजबूत है। तो हम कहीं ना कहीं इधर उधर की बातें ना करके अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दें, देश को मजबूत बनाना है, अगर युवा को मजबूत बनाना है, देश का विकास करना है और देश में इस तरीके के कुकृत्य ना हो, इसके लिए हमें लोगों की मानसिकता को बदलना होगा।